आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमारा प्रश्न है कि दोस्तों यहाँ पर हमें प्रश्न में पूछा गया है कि Cu प्लस, जो कि दोस्तों यहाँ पर क्या है, हमारा कॉपर जो है वो प्लस आयन के साथ है, और हमें दिया गया है कि Cu प्लस रंगहीन है परंतु Cu2 प्लस रंगीन होता है क्यों, ये हमें बताना है। साथ में दोस्तों हमें प्रश्न बोला गया है कि कॉपर सल्फेट की निम्नलिखित के साथ हमें क्रिया बतानी है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर हमें अ और ब के रूप में दो क्वेश्चन दिए गए हैं। तो हम दोस्तों सबसे पहले अ वाले खंड को देखते हैं कि यहाँ पर हमें क्या पूछा गया है। ठीक है, तो दोस्तों हम यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पर हमें किसके बारे में पूछा गया है, हमें रंगीन यौगिक के बारे में प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, और यहाँ पर दोस्तों हमारे पास क्या है, कॉपर। Cu प्लस को क्या बोला गया है, Cu प्लस को दोस्तों हमें रंगहीन बोला गया है। ठीक है, रंगहीन बोला गया है। और दोस्तों यहाँ पर जो है दूसरा जो है कॉपर 2 प्लस जो है इसे यहाँ पर रंगीन बोला गया है। ठीक है, और हमें बताना है कि ऐसा यहाँ पर क्यों होता है। तो दोस्तों यहाँ पर हमें इसका कारण बताना है कि ये हमारा रंगीन और दूसरा जो है वो हमारा रंगीन क्यों होता है। तो दोस्तों इसका जो कारण है, इसका कारण दोस्तों हमें ज्ञात करने के लिए क्या ज्ञात करना होगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, तो दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर देखेंगे कि कौन सा दोस्तों यहाँ पर हमारा अनुचुंबकीय है और कौन सा यहाँ पर हमारा प्रतिचुंबकीय है। इसके आधार पर दोस्तों हम देखेंगे कि कौन सा यहाँ पर हमारा रंगीन यौगिक बनाएगा और कौन सा यहाँ पर हमारा रंगहीन यौगिक बनाएगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर हम कारण के लिए हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहाँ पर हम देख रहे हैं। तो सबसे पहला दोस्तों यहाँ पर हम कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जानते हैं कि कॉपर का जो परमाणु है इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है दोस्तों, वो होता है हमारा 29। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर हमारा क्या है, Cu प्लस। तो सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ पर कॉपर प्लस के रूप में हम इसे जान लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 28 होंगे। अब दोस्तों हम इस 28 इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर व्यवस्थित करते हैं। तो व्यवस्थित किस तरह से होगा दोस्तों, ये हो जाएगा हमारा 1s2, 2s2, 2p पे होंगे 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, उसके पश्चात होगा दोस्तों हमारा 3s2, 3p6, 4s में हमारे कितने हो जाएंगे, एक इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर निकल गए। ठीक है, तो 4s में हमारा 0 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा और हमारा 3d जो है वो पूर्ण रूप से भरा रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 3d10। तो दोस्तों यहां से हमारा एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो हमारे s से क्या हो गया, एक इलेक्ट्रॉन निकल गए। ठीक है, तो अब दोस्तों अगर मैं इसके आखिरी के ऑर्बिटल बनाऊं तो s के लिए दोस्तों हमारा एक कक्षक बनता है, d के लिए बनते हैं हमारे 5, 1, 2, 3, 4 और 5। ठीक है, s में दोस्तों हमारे कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, d तो हमारा पूरा भरा हुआ है। ठीक है, इस तरीके से 10 इलेक्ट्रॉन, तो इस तरह से हमने 10 इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर व्यवस्थित कर लिया। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि यहाँ पर दोस्तों हमारा क्या है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं है। ठीक है, हम कह सकते हैं कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या है, अनुपस्थित है, अनुपस्थित है। ठीक है, यहाँ पर एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या है, नहीं है। तो इसलिए दोस्तों हम कह सकते हैं कि ये हमारा क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर किसी भी तरह का रंग नहीं होगा। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, ये हमारा एक तरह से रंगहीन होगा। ठीक है, इसमें हमारा रंग नहीं होगा। अब दोस्तों इसी तरह से अगर बात करें Cu2 प्लस की, ठीक है, तो दोस्तों Cu2 प्लस में अब हमारे 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो 29 में 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो कितने बच गए, 27। ठीक है, तो दोस्तों इसी तरह से यहाँ पर हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस तरह से हो जाएगा, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s में कितने हो जाएंगे, 4s में दोस्तों हमारे शून्य इलेक्ट्रॉन ही रहेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4s में शून्य, 3d के एक इलेक्ट्रॉन और निकल जाएंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमारे 27 इलेक्ट्रॉन व्यवस्थित करना है, तो 3d में हो जाएंगे हमारे 9 इलेक्ट्रॉन। अब दोस्तों इसी तरह से अगर मैं d के लिए कक्ष बनाऊं तो हम जानते हैं d के लिए हमारे 5 बनते हैं, 1, 2, 3, 4 और 5, 9 इलेक्ट्रॉन, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो दोस्तों यहाँ पर ये वाला क्या हो गया, अयुग्मित हो गया। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ये वाला क्या हो गया, ये वाला में दोस्तों हमारा जो है एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। इसलिए दोस्तों ये क्या करेगा, ये एक तरह से हमारा कह सकते हैं कि यह रंगीन प्रवृत्ति का होगा। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों हम कह सकते हैं कि यहाँ पर हमारा जो है कॉपर 2 प्लस में हमारा क्या है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, इसलिए ये क्या होगा, रंगीन होगा। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर हमें जो दूसरा प्रश्न दिया गया है, जहां पर हमें बताना है कि कॉपर सल्फेट की निम्नलिखित के साथ क्रिया। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर हमें बोला गया है कि कॉपर सल्फेट जो है, कॉपर सल्फेट, इसकी यहाँ पर हमें निम्न के साथ क्रिया बतानी है। तो दोस्तों हम जानते हैं कॉपर सल्फेट का सूत्र क्या होता है, CuSO4। ये होता है दोस्तों हमारा कॉपर सल्फेट। इसकी दोस्तों हमें यहाँ पर क्रिया बतानी है। तो एक एक करके दोस्तों हम देखते हैं कि किसके साथ यहाँ पर हमें अभिक्रिया बतानी है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर हमें जो समीकरण
देखते हैं कि कौन कौन सा यहाँ पर हमें समीकरण प्राप्त होगा। तो दोस्तों पहली जो हमें अभिक्रिया बतानी है कॉपर सल्फेट की, वो किसके साथ है, वो है NH4OH की अधिकता में। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर हमें NH4OH के साथ क्रिया बतानी है। अब दोस्तों यहाँ पर हमें जो समीकरण प्राप्त होगा, कॉपर सल्फेट का सूत्र क्या होता है दोस्तों, वो होता है हमारा CuSO4। ठीक है, इसकी अभिक्रिया दोस्तों हमें NH4OH के साथ करानी है, तो ये हो गया हमारा NH4OH। ठीक है, इसके साथ दोस्तों यहाँ पर हम अभिक्रिया करते हैं, तो यहाँ पर हम 2 मॉलिक्यूल ऑफ NH4OH यहाँ पर लेते हैं। अब दोस्तों जब यहाँ पर इन दोनों की अभिक्रिया होती है, तो दोस्तों यहाँ पर हमें कॉपर हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है। ठीक है, जो कि होता है हमारा COOH ट्वाइस। ठीक है, साथ में दोस्तों यहाँ पर हमें NH4 ट्वाइस SO4 यहाँ पर प्राप्त होता है। तो ये अभिक्रिया दोस्तों इस तरह से यहाँ पर पूरी होती है। ठीक है, और यहाँ पर दोस्तों हमें जो अभिष्ट उत्पाद यहाँ पर प्राप्त हुए हैं, ये क्या कहलाता है दोस्तों, इसे हम कॉपर हाइड्रोक्साइड के तौर पे जानते हैं। ठीक है, ये होता है हमारा कॉपर हाइड्रा ऑक्साइड। ठीक है, ये होता है हमारा कॉपर हाइड्रोक्साइड, और इसे दोस्तों हम अमोनियम सल्फेट के तौर पे जानते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, ये होता है हमारा अमोनियम सल्फेट। ठीक है, ये होता है हमारा अमोनियम सल्फेट। तो ये हमें अभिष्ट उत्पाद यहाँ पर प्राप्त होते हैं। अब दोस्तों दूसरा जो हमें बोला गया है वो है पोटेशियम आयोडाइड के साथ क्रिया। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर हम पोटेशियम आयोडाइड के साथ इसकी क्रिया देखते हैं। ठीक है, तो दोस्तों हम जानते हैं पोटेशियम आयोडाइड का सूत्र क्या है, वो होता है हमारा Ki। ठीक है, तो हम दोस्तों पोटेशियम आयोडाइड के साथ कॉपर सल्फेट की क्रिया कराते हैं। तो इस कंडीशन में दोस्तों हमें जो सूत्र प्राप्त होगा वो क्या होता है, वो होता है दोस्तों ये हो गया कॉपर सल्फेट CuSO4, पोटेशियम आयोडाइड जो है दोस्तों ये होता है हमारा Ki। इसे दोस्तों हम 2 मॉलिक्यूल ऑफ Ki के साथ क्रिया कराते हैं। ठीक है, तो इस कंडीशन में दोस्तों यहाँ पर हमें जो प्राप्त होता है K2SO4, और साथ में दोस्तों यहाँ पर हमें प्राप्त होता है CuI2। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर हमें कॉपर आयोडाइड और साथ में K2SO4 यहाँ पर प्राप्त होता है। तो ये होता है दोस्तों हमारा समीकरण। ठीक है, इसी तरह से दोस्तों तीसरा जो हमें दिया गया है, ये हमारे पास क्या है, यहाँ पर दिया गया है दोस्तों हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया। ठीक है, तो तीसरा दोस्तों यहाँ पर जो दिया गया है सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो इसका सूत्र क्या होता है दोस्तों, NaOH के साथ क्रिया। ठीक है, तो अब दोस्तों हम NaOH के साथ इसकी क्रिया देखते हैं। तो दोस्तों कॉपर सल्फेट का जो सूत्र है वो होता है हमारा CuSO4। NaOH के साथ क्रिया करानी है, तो दोस्तों हम जानते हैं यहाँ पर हम क्या करते हैं, 2 मॉलिक्यूल ऑफ NaOH के साथ इसकी क्रिया कराते हैं। ठीक है, तो इस कंडीशन में दोस्तों यहाँ पर हमें क्या प्राप्त होता है, Na2SO4 हमें यहाँ पर प्राप्त होता है। ठीक है, साथ में दोस्तों यहाँ पर हमें प्राप्त होता है CuOH ट्वाइस, जो कि होता है हमारा कॉपर हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पर हमें क्रिया पूर्ण होती है। और यही दोस्तों में प्रश्न पूछा गया था कि Cu+ रंगहीन है और Cu2+ रंगीन होता है क्यों। इसका आंसर दोस्तों हमने यहाँ पर देखा, साथ में यहाँ पर हमें अभिक्रिया पूछी गई थी कि अभिक्रिया किस तरह से यहाँ पर होती है, और यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।